हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बेटा आज हम क्लास 10 आप लोगों का पहला चैप्टर शुरू होने जा रहा है बुक का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज हम इस बात पे ध्यान देंगे बेटा कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस, इन सारी बातों पे हम ध्यान देंगे। सबसे पहला ये चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं बिना किसी भी टाइम को गवाए कि चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आज हम चैप्टर में बेटा जिन बातों के बारे में बात करेंगे, जिन चीजों पे नजर डालेंगे, उसमें है एक छोटा सा बेसिक्स। ये बेसिक्स हमारे क्लास 9 से आए हैं। क्लास 9 में हमारा चैप्टर नंबर 2 था। चैप्टर नंबर 2 के अंदर सेकेंड लास्ट टॉपिक था हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में हम थोड़ा जानेंगे, क्योंकि रिएक्शंस को जानने से पहले चेंजेस को जानना जरूरी है। ठीक है बेटा, समझ में आया क्या कहा मैंने कि रिएक्शंस को जानने से पहले बताइए चेंजेस को जानना जरूरी है। तो हम इन चेंजेस के बारे में जानेंगे, फिर ये जानेंगे कि जो रिएक्शन होते हैं, रिएक्शंस क्या होते हैं या किनको हम रिएक्शंस कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हम इक्वेशन के बारे में जानेंगे कि इक्वेशन क्या होती है, किसी भी केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन क्या होती है। रिएक्शन से जुड़ी कुछ टर्मिनोलॉजीज होंगी, उनके बारे में भी बात की जाएगी। अच्छा, इसके अलावा फिर बेटा इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शंस। रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। रिएक्शंस के टाइप्स पढ़ने के बाद लास्ट में दो छोटे छोटे इफेक्ट्स हैं, एक है कोरोजन और एक है रेंसिडिटी। तो कोरोजन और रेंसिडिटी पढ़ेंगे हम। और लास्ट में बेटा आपकी बुक में ना, जब आप लोग बुक लेंगे, जिनके पास बुक होगी तो उन लोगों को पता होगा कि एक टॉपिक है चैप्टर 1 में बैलेंसिंग का। वो टॉपिक जो है ना पहले दे रखा है, ठीक है, बट हम उस टॉपिक को पहले नहीं कवर करेंगे, हम उस टॉपिक को बाद में कवर करेंगे। पूरा टॉपिक कि किसी भी केमिकल इक्वेशन की जो बैलेंसिंग होती है, बैलेंसिंग कैसे की जाती है और बैलेंसिंग को ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, बेसिक्स की तरफ। बेसिक्स को आज समझने की कोशिश करते हैं। बेसिक्स हमारे, तो बेटा बेसिक्स में है हमारे पास चेंजेस। ठीक है, चेंजेस क्या होते हैं। अगर आपको याद हो 9th क्लास जो है, 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2, तो हमने ये पढ़ा था कि चेंजेस जो होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के। एक होते हैं फिजिकल चेंजेस और एक होते हैं केमिकल चेंजेस। बेटा फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते थे जो कि किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज करते थे, यानी कि दोज चेंजेस विच चेंज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। फिर से बोलिए कि दोज चेंजेस विच चेंज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास पानी है, हमने पानी को फ्रिज में रख दिया, तो फ्रिज में रखने पे क्या बन जाएगा बेटा, वो आइस बन जाएगा। तो पानी पहले किस अवस्था में था, किस फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में था, और अभी आइस बनने के बाद वो किस फॉर्म में चला गया बेटा, सॉलिड फॉर्म में चला गया। तो ये हुआ फिजिकल चेंज, क्योंकि हमने फिजिकल स्टेट चेंज कर दी वाटर की। ठीक इसी तरीके से बेटा जो हमारे मान लीजिए वही सेम पानी है, उस सेम पानी को अगर हम गर्म करें, तो अब गर्म करने पे वो क्या बनाएगा बेटा, भाप बनाएगा, स्टीम बोलते हैं हम जिसे। अब बेटा वाटर जो था वो पहले लिक्विड था, जब हमने उसको हीट किया तो वाटर वेपर्स बन गए जो कि गैसियस होते हैं, है ना। तो इस इधर भी हमने क्या किया बेटा, फिजिकल स्टेट जो थी उसको चेंज कर दिया। तो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, दोज चेंजेस which change the physical property of matter। ठीक है, किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी को जो सब्सटेंसेस चेंज करेंगे, जो चेंजेस चेंज करेंगे वो कहलाएंगे फिजिकल चेंजेस। और बेटा केमिकल चेंजेस वो चेंजेस जो कि किसी भी चीज की केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे। ठीक है ना बेटा, दोज चेंजेस which change the
chemical property of any matter are called chemical changes। ठीक है ना बेटा। अच्छा, एग्जांपल्स इनके हम देख लेते हैं फटाफट से, है ना। यहाँ पे तो फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल बताइए, हमने क्या क्या देखे। फ्रीजिंग ऑफ, बताइए फ्रीजिंग ऑफ आइस, बर्फ का जमना। मेल्टिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस सॉरी, फ्रीजिंग ऑफ वाटर होगा यहाँ पे, वाटर का जमना, आइस का मेल्ट होना और वाटर का बॉइल होना, बॉइलिंग ऑफ वाटर, है ना बेटा। चलिए, तो ये तो हमारे फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल हो गए। केमिकल चेंजेस के एग्जांपल, बेटा केमिकल चेंजेस के एग्जांपल, केमिकल प्रॉपर्टी जिसमें चेंज होती हो, है ना। तो जैसे कि बेटा जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं डाइजेशन ऑफ फूड का, कि जब खाना डाइजेस्ट होता है तो जो खाना हम खाते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फूड होता है और डाइजेशन के बाद वो सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो डाइजेशन ऑफ फूड। दूसरी चीज, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड बाय मिल्क, दूध से दही का जमना, क्योंकि बेटा दूध जो होता है उसकी अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, दही जो होती है उसकी अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। और बताइए और कोई एग्जांपल्स हैं बेटा। अपने आसपास देखिए, लोहे की चीजों में कुछ समय बाद जंग लग जाता है ना, तो रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, लोहे की चीजों में जंग लगना। ठीक, तो रस्टिंग ऑफ आयरन, सेकेंड एग्जाम्पल डाइजेशन ऑफ फूड, और थर्ड एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, है ना बेटा। चलिए आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। इतना तो हमें समझ में आ गया कि दो प्रकार के चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। अब बेटा जिस प्रकार से चेंजेस दो प्रकार के होते हैं ना, उसी प्रकार से प्रोसेसेस भी दो प्रकार के होते हैं। तो टू टाइप ऑफ प्रोसेसेस, टू टाइप ऑफ प्रोसेसेस। तो कौन कौन से दो टाइप के प्रोसेसेस होते हैं बेटा, ध्यान देंगे हम इधर। एक होते हैं हमारे फिजिकल प्रोसेस, हमारे फिजिकल प्रोसेस, ठीक है, और दूसरे हुए हमारे केमिकल प्रोसेस। तो आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं कि क्या होते हैं हमारे फिजिकल प्रोसेस और क्या होते हैं हमारे केमिकल प्रोसेस। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा हम फिजिकल प्रोसेस की। चलिए आइए बात को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे बेटा, कि वो प्रोसेसेस जिसमें कि केमिकल चेंज इन्वॉल्व हो, वो सारे प्रोसेसेस कहलाएंगे, सॉरी फिजिकल चेंजेस इन्वॉल्व हो, वो कहलाएंगे फिजिकल प्रोसेसेस। फिर से रिपीट करता हूं कि वो प्रोसेसेस जिसमें कि फिजिकल चेंजेस इन्वॉल्व हो, वो क्या कहलाएंगे, फिजिकल प्रोसेसेस। यानी कि फिजिकल प्रोसेस के अंदर क्या होगा बेटा, चीजों की कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी, देख के बताइए। यहां पे चीजों की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी। तो हम फिजिकल प्रोसेस की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, दोज प्रोसेसेस विच इन्वॉल्व द चेंज इन फिजिकल स्टेट, है ना, या फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर आर कॉल्ड फिजिकल प्रोसेसेस। The processes which involve physical change in matter, यानी कि बेटा जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दें, यानी कि दैट इज बोलते हैं उसको इंग्लिश में, तो दैट इज को लिखने का एब्रीविएशन है आई। तो मैं बहुत जगह एब्रीविएशंस यूज करता हूं, तो आप परेशान ना हो कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो प्रोसेसेस जो कि इन्वॉल्व करते हैं फिजिकल चेंज ऑफ मैटर, यानी कि चेंज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे बेटा,
फिजिकल प्रोसेसेस, वो प्रोसेसेस जिसमें कि फिजिकल चेंज इन्वॉल्व होता हो, यानी कि मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती हो, उनको हम बोलते हैं फिजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, तो इतना आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से इसकी फोटो ले लीजिए ताकि आप इसको नोट कर सकें। फिर आगे बढ़ते हैं हम केमिकल प्रोसेस। चलिए बेटा ये आगे बढ़ते हैं। तो जिस प्रकार से हमारे पास फिजिकल प्रोसेस होते हैं उसी तरीके से हमारे पास केमिकल प्रोसेस होते हैं। अच्छा जरा दिमाग लगाइए बेटा, फिजिकल प्रोसेस जो होते थे उसमें क्या इन्वॉल्व होता था? फिजिकल चेंज, है ना। तो केमिकल प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व होगा? केमिकल चेंज। अच्छा बेटे एक और बात, फिजिकल प्रोसेस के अंदर चीजों की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती थी, तो केमिकल प्रोसेस के अंदर क्या चेंज होगा? चीजों की केमिकल प्रॉपर्टी। पक्का ना बेटा? पक्का पक्का ना? समझ में आ रहा है ना अपने को? आराम से एकदम मस्त समझ में आ रहा है। हाँ, जो भी डाउट हो वो एकदम मस्त पूछना है अपने को, यूट्यूब में कमेंट करके पूछना है। और YouTube से आ जाए बेटा, आप लोग वीडियो देखते हैं तो वीडियो देखने के बाद, चलिए मेरी शक्ल आपको बुरी लगती है कोई बात नहीं, ये कैमरे के पीछे विनय रहता है, इसकी शक्ल कभी आ नहीं पाती है, बेचारा बहुत मेहनत करता है आप लोग के लिए, कैमरा पकड़ के 8-8 10-10 घंटे बैठे रहता है और अपने घर से इतनी दूर से चल के आता है आप लोग के लिए वीडियो शूट करने। तो कम से कम इसके लिए ही वीडियो को लाइक किया करो, थोड़ा हमारा प्रोटीन ग्लूकोज दिया करो हमको, ताकि हमें एनर्जी मिलती रहा करे आप लोग के लिए काम करने के लिए, है ना। क्योंकि एक दिन में 17 18 19 20 घंटे हमको काम करना होता है आपके लिए, मेरे ख्याल से कम नहीं होते हैं ये। तो वीडियो को लाइक वाइक किया करो, थोड़ा कमेंट में डाउट्स पूछा करो, शेयर किया करो अपने दोस्तों से, चैनल वाले को भी सब्सक्राइब कर ही दिया करो यार, है ना। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। तो केमिकल प्रोसेस क्या होते हैं? केमिकल प्रोसेस बेटा वो प्रोसेस होंगे जिसमें कि क्या इन्वॉल्व होगा? चीजों की केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज इन्वॉल्व होगा, है ना, और केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व होंगे। अच्छा बेटा जरा हम केमिकल चेंजेस पे नजर डालते हैं कि जहां कहीं भी केमिकल चेंज होगा बेटा, वहां पे पुराना सब्सटेंस जो है उससे एक नया सब्सटेंस बनेगा। बात समझ में आ रही है हमें? फॉर एग्जाम्पल कि केमिकल चेंज है दूध का दही में कन्वर्ट होना। अब एक बात बताइए बेटा, दूध जो है वो बिल्कुल ही अलग प्रॉपर्टीज का होता है, लिक्विड नेचर का होता है, वाटर जैसा होता है ना। उसका जो पीएच लेवल होता है, ना तो वो एसिड होता है ना तो बेस होता है, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। बट अगर हम वहीं पे दही की बात करें तो दही क्या होती है बेटा? एज कंपेयर टू दूध काफी थिक होती है, गाढ़ी होती है थोड़ी। इसके अलावा दही जो होती है, अगर हम दूध के टेस्ट की बात करें तो दूध हमें नॉर्मली भी पीने पे, बिना चीनी डाले भी पीने पे मीठा ही लगता है, ठीक ठाक लगता है। बट दही कैसी होती है? खट्टी होती है, टेस्ट में सोर होती है। जहां पे दूध हमारा क्या था बेटा? न्यूट्रल था, वहीं पे दही हमारी कैसी होती है? एसिडिक होती है ना बेटा। अच्छा और एक सवाल बेटा, एक सवाल सबसे इंपॉर्टेंट, कि चलिए हम दूध से दही तो बना सकते हैं आराम से, पर मुझे कोई भी एक तरीका बताइए जिस तरीके की मदद से आप दही से दूध वापस बना पाए। नहीं है ऐसा कोई तरीका? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, निराश नहीं होते। दूसरा एग्जांपल कि बड़ा हमारे घर में कई सारे रॉ वेजिटेबल्स रखे होते हैं, कच्ची सब्जियां रखी होती हैं, आराम से मस्त अपने भाई बंधुओं के साथ पार्टी वार्टी कर रही होती हैं। अचानक से मम्मी उठती हैं, उनको मन करता है कि आज तो यही बनाना है, और बस आलू प्याज लहसुन भिंडी जो मिलता है सबको छील के मार काट कर दी जाती है उनके साथ, है ना, और फिर उसको एक डिलीशियस मील में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कुकिंग ऑफ फूड की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, खाना बनाने की। बेटा उन सारे रॉ वेजिटेबल्स से एक डिलीशियस मील तो तैयार कर ली गई है, हीट दे करके, प्रेशर दे करके, वहां पे टाइम दे करके, सारी चीजों से। बट आप कोई भी एक वे बताइए जिस वे से कि आप उस डिलीशियस मील में से वो सारे रॉ वेजिटेबल्स को निकाल सकते हैं, कि वो कच्ची भिंडी, कच्चे आलू, कच्चे प्याज आप उसमें से ऐसे ही निकाल सकते हैं। पॉसिबल है? नहीं है। केमिकल चेंज। चलिए एक और एग्जांपल, लास्ट वन आपकी संतावना के लिए, ठीक है, निराश नहीं होते हैं इस वजह से, क्या पता इसमें ऐसा कुछ हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए, है ना। तो बात करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड की, कि मम्मी ने वो जो सब्जी बनाई, मान लीजिए मम्मी ने ऐसे पनीर की सब्जी बनाई, उसके साथ अपने को रोटी खाने को मिली है बहुत अच्छी सी, तो वो रोटी जो है और वो पनीर की सब्जी वो सब हमने खाया है। अब उससे अपने को ढेर सारा प्रोटीन मिला है, फैट मिला है, कार्बोहाइड्रेट्स मिले हैं, अलग अलग वाइटामिन मिले हैं, है ना बेटा। जो हमने फूड खाया था बेटा, दैट वाज अ कॉम्प्लेक्स फूड, वो पूरा एक कॉम्प्लेक्स फूड था। जब वो फूड हमारी बॉडी के अंदर गया तो डाइजेशन के प्रोसेस के बाद वो फूड सिंपल मटेरियल्स में कन्वर्ट हो गया है बेटे। उस फूड से डाइजेशन जो है, डाइजेशन इज अ केमिकल चेंज, फूड एक केमिकल चेंज, और उस केमिकल चेंज का नाम क्या है बेटा? अभी डाइजेशन।
डाइजेशन से होके गुजरा है तो सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो चुका है। मानते हो इस बात को? पर क्या बेटा कोई भी ऐसा तरीका है जिससे कि उन सारे सिंपल सब्सटेंसेस को मिला करके आप वही फूड दोबारा से जनरेट कर सको? जो आपने फूड खाया था वही फूड आपको मिल सके? क्या कोई ऐसा तरीका है अपने पास? नहीं है बेटा, है ना? तो बेटा देखिए केमिकल चेंज में क्या हो रहा है कि केमिकल चेंज में हमारे पास एक पुराना सब्सटेंस होता है, वो पुराना सब्सटेंस अपनी नेचर, आइडेंटिटी, प्रॉपर्टी सब कुछ लूज कर दे रहा है। बात समझ रहे हो ना? और एक नया सब्सटेंस बना रहा है जिसकी की नई प्रॉपर्टीज है ना बेटा? और ये जो चेंज है ये रिवर्स नहीं हो सकता, यानी कि एक बार जो बन गया उसको हम दोबारा उल्टा नहीं सकते, दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते। तो ऐसे ही प्रोसेसेस को हम क्या बोलेंगे? केमिकल प्रोसेसेस। वो प्रोसेस जिसमें कि वो प्रोसेस जिसके अंदर की एक पुराना सब्सटेंस अपना नेचर, आइडेंटिटी, प्रॉपर्टी सबको लूज करके एक नया सब्सटेंस बनाए, जिसका कि नया नेचर हो, नई प्रॉपर्टी हो, सारी चीजें नई हो। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? केमिकल प्रोसेस। यानी कि अगर इंग्लिश में डेफिनेशन हम बोले इसकी, रीड करें तो आइए चलिए मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। द प्रोसेसेस विच इन्वॉल्व, बोलिए बेटा, द प्रोसेसेस विच इन्वॉल्व chemical changes so that the old substance lose its nature, identity and property to form a new substance is called chemical process। ठीक है बेटा? तो यहां डेफिनेशन लिख देते हैं, the process which involve change in chemical property that is the older substance lose its nature, identity and property to form a new substance with different nature, identity and property are called chemical changes। है ना बेटा? कि वो केमिकल प्रोसेसेस, सॉरी, यानी कि वो प्रोसेसेस जिसके अंदर की केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज इन्वॉल्व होता हो, यानी कि जो पुराना सब्सटेंस है वो अपने नेचर, आइडेंटिटी और प्रॉपर्टी को लूज करके एक नया सब्सटेंस बनाता है न्यू प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी और नेचर के साथ। उन्हीं प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं? केमिकल प्रोसेसेस। अब बेटा केमिकल प्रोसेस के बाद आगे आता है केमिकल रिएक्शन। चलिए आइए बेटा बात सुनिए। तो अगर हमसे कोई पूछेगा बेटा कि ये बताओ कि केमिकल रिएक्शन किस वजह से होते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन का असली कॉज क्या है, तो अभी अभी हमने दो प्रकार के चेंजेस पढ़े। कौन कौन से पढ़े बेटा? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो चलिए मैं आपसे पूछता हूं कि बेटे अगर आपको बताना हो कि ये बताओ कि केमिकल रिएक्शन किसकी वजह से होगा? फिजिकल प्रोसेस की वजह से होगा, फिजिकल प्रोसेस की वजह से होगा, या फिर केमिकल प्रोसेस की वजह से होगा? तो आपका जवाब क्या होगा बेटा? जवाब देने से पहले डेफिनेशन याद कर लेते हैं कि फिजिकल प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिनमें की फिजिकल स्टेट में चेंज आता है, फिजिकल चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं, इनके अंदर कुछ नया नहीं बनता है। और केमिकल प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिनमें की केमिकल चेंज इन्वॉल्व होता है, यानी कि इनके अंदर कुछ ना कुछ नया बनता है, कुछ ना कुछ नया बनता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो बताइए बेटा कि दोनों में से किसे हम चूज करेंगे? अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने जरूर जरूर चूज किया होगा केमिकल प्रोसेस को। बिल्कुल सही बेटा, अगर आपने केमिकल प्रोसेस को चूज किया है तो। और अगर केमिकल प्रोसेस को चूज नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करिए और ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए, पढ़ाई में ध्यान लगाइए कि क्या कहा जा रहा है।
ठीक है बेटा। और इसी से जुड़ी एक छोटी सी बात और कि जब भी आप वीडियो देखने बैठते हैं तो पूरा एकाग्रचित होके पूरा फोकस्ड होके बैठिए, क्योंकि 40 to 50 मिनट का वीडियो लेसन होता है, तो जरूरी है उसको पूरा फोकस्ड होके देखना, बारीकी से सारे पॉइंट्स को समझना और सारे नोट्स को नोट डाउन करना। हाँ, अकेडमी खुलने पे हम ये सारे चैप्टर्स को, क्योंकि हमारा सिलेबस टाइम से कवर हो जाएगा, तो हम ये सारे चैप्टर्स को दोबारा से रिवाइज करेंगे, अच्छे से दोबारा से पढ़ेंगे और अभी जितने क्वेश्चंस हो रहे हैं उससे ज्यादा क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है बेटा, बट स्टिल अभी हमको जो ये कंसेप्ट है इनको यहाँ जितना हो सके उतना कॉन्क्योर करके चलना है, उतना अच्छा करके चलना है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शन किसकी वजह से होगा, केमिकल प्रोसेस की वजह से। यानी कि बेटा अगर हमें कोई केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन लिखने को बोले कि केमिकल रिएक्शन की एक डेफिनेशन लिख के दिखाओ, तो हम क्या बताएंगे कि वो रिएक्शन जिसमें कि केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होता हो क्या कहलाते हैं, केमिकल रिएक्शंस। द रिएक्शन विच इन्वॉल्व केमिकल प्रोसेस आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब बेटा यहाँ पे ना छोटी सी समस्या है, पूछो क्या। अब बेटा समस्या यहाँ पे ये है कि देखो हमने तो लिख दिया, चलो मैं भी यहाँ पे लिख देता हूं कि the reactions which take place due to chemical process are called chemical reactions। लीजिए बेटा, लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है बेटा, कि the reactions which take place due to chemical process are called chemical reactions। वो रिएक्शन जो कि केमिकल प्रोसेस की वजह से टेक प्लेस करते हैं वो ना केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अब बेटा यहाँ पे जो डेफिनेशन है इसमें एक छोटा सा ड्रॉबैक है इस डेफिनेशन का। देखिए डेफिनेशन हमने बहुत अच्छी बनाई है, बट बात ये ना बेटा कि ये जो डेफिनेशन है ये मेरे और आपके हमारे जैसे इंटेलिजेंट लोगों के लिए है, क्योंकि इसमें एक वर्ड आ रहा है केमिकल प्रोसेस, और सिर्फ हम ही इंटेलिजेंट लोगों को पता है कि केमिकल प्रोसेस क्या होता है। हमने अभी अभी यहाँ पे पढ़ा कि वो प्रोसेस है जिसके अंदर की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, यानी कि पुराना सब्सटेंस अपना नेचर, आइडेंटिटी, प्रॉपर्टी लूज करके नया सब्सटेंस बनाता है, उसको हम केमिकल प्रोसेस कहते हैं। तो हमें तो इस वर्ड का मतलब अच्छे से पता है क्योंकि हम इंटेलिजेंट है, हमने पढ़ रखा है। बट बेटा समस्या ये है कि ये सब पढ़ लिख के हमको आखिर में नंबर चाहिए, है ना, अगली क्लास में जाने के लिए, अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में आगे जाने के लिए। और बेटा उससे पहले हमारा पेपर चेक करेंगे हमारे एग्जामिनर। अब बेटा मैं आपको बता दूं कि जो हमारे एग्जामिनर होते हैं ना, दे आर लिटिल बेबीज, वो छोटे बच्चे होते हैं, उनको ना कुछ पता नहीं होता है। ठीक है, तो उनको ना सारी बातें हमको अच्छे से डिटेल में समझानी पड़ती है। अब बेटा आप ही मुझे बताइए कि अगर मैं एग्जामिनर हूं और आपका पेपर चेक कर रहा हूं, तो क्या केमिकल प्रोसेस लिख देने से मुझे ये समझ में आएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं आएगा ना बेटा, नहीं आएगा समझ में। और इस केस में मैं क्या करूंगा, मुझे लगेगा आपने कुछ गलत लिखा है, मैं आपके नंबर काट लूंगा। और अब पेपर में नंबर कटना ये तो बहुत नुकसान की बात है। तो इससे अच्छा है कि हम पेन की इंक थोड़ा खर्च कर लें और पेपर की 1-2 लाइनें भी खर्च कर लें और अच्छे से डेफिनेशन लिखें। तो हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, आइए रीड करिएगा आप चुपचाप से मेरे पीछे पीछे, मतलब बोल बोल के मेरे पीछे पीछे, कि द रिएक्शंस विच इन्वॉल्व chemical processes, that is the older substance, बेटा, तो the reactions which involve chemical process, that is the older substance lose its nature, identity and property to form a new substance is called chemical reaction। ठीक है बेटा। अच्छा, अब अचानक से एक चतुर से बच्चे के दिमाग में एक बहुत ही चतुराई भरा क्वेश्चन आएगा कि भैया एक बात बताओ, आपने फिजिकल चेंज बताया, केमिकल चेंज बताया। मैं बोलूंगा बेटा हाँ,
फिर वो बोलेगा भैया आपने फिजिकल प्रोसेस बताया, केमिकल प्रोसेस बताया। मैं बोलूंगा बेटा हाँ। उसके बाद वो बोलेगा भैया आपने केमिकल रिएक्शन बताया, फिजिकल रिएक्शन क्यों नहीं बताया? तो बेटा देखिए चालाक बच्चे, केमिकल रिएक्शन होता है, फिजिकल रिएक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती है। फिजिकल रिएक्शन कोई नहीं होगा। रिएक्शन का मतलब ये होता है कि अगर कोई रिएक्शन हम बोल रहे हैं, किसी चीज को हम रिएक्शन बोल रहे हैं, तो इट मीन्स कि उस रिएक्शन के बाद, ठीक है, कुछ नया बनना चाहिए। और आप भी बताइए कि अगर फिजिकल रिएक्शन होगा, जैसे केमिकल रिएक्शन जो था वो केमिकल प्रोसेस पे डिपेंड करता था, तो अगर फिजिकल रिएक्शन होगा तो वो किस पे डिपेंड करेगा लाल मेरे, बताओ? फिजिकल प्रोसेस पे डिपेंड करेगा। फिजिकल प्रोसेस में कोई नई चीज बनती है क्या? नहीं बनती है। तो इसीलिए फिजिकल रिएक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती है। इतनी बात हमको समझ में आ गई। केमिकल प्रोसेस क्या होता है समझ में आ गया। केमिकल रिएक्शन किसकी वजह से होगी समझ में आ गया। केमिकल रिएक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे समझ में आ गया। चलिए अब हम एक ड्रिल करते हैं। हम देखेंगे कि इनमें से कौन कौन से केमिकल रिएक्शन है और कौन कौन से केमिकल रिएक्शन नहीं है। तो मैं कुल 5 एग्जांपल्स लिखूंगा, 5-6 एग्जांपल्स लिखूंगा और आपको उनमें से सिलेक्ट करके बताना है कि कौन कौन से केमिकल रिएक्शन है और कौन कौन से केमिकल रिएक्शन नहीं है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो आप फटाफट इसको देखिएगा। हाँ जी बेटा ये लीजिए। चलिए आइए शुरू करते हैं, देखते हैं आपके क्या क्या आंसर्स हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस, बेटा आइस मेल्ट होकर के हमको वाटर देगा। आइस भी HO2 होती है, वाटर भी HO2 होता है। फर्क इतना है कि आइस सॉलिड फॉर्म और वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म। तो ये केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, है ना बेटा? अच्छा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्रॉस करने की जगह कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे ये हो रहा है फिजिकल चेंज हो रहा है इसमें। अच्छा आगे बढ़ते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। बेटे लोहे में अगर जंग लग गई एक बार तो उसके बाद जितने हिस्से में जंग लगती है वो सारा हिस्सा साफ हो जाता है, और आप कुछ भी करके उस साफ हुए हिस्से को, जंग लगे हिस्से को दोबारा ठीक नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या होगा? ये केमिकल रिएक्शन होगा, है ना बेटा? अच्छा आगे बढ़ते हैं। कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनना। हमने अभी अभी बात की कि बेटा रॉ वेजिटेबल से हम एक डिलीशियस मील बना सकते हैं, बट उस डिलीशियस मील से हम कुछ भी करके वो सारे रॉ वेजिटेबल्स को नहीं निकाल सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया हमारा एक केमिकल रिएक्शन। अच्छा बेटे डोइंग अ फ्लोर, आटा गूंदना। आटा जो होता है पाउडर फॉर्म में हमने लिया, उसमें थोड़ा पानी डाला, उसमें थोड़ा अपने हाथों से प्रेशर अप्लाई किया और ये सारा कुछ करके हमने क्या कर दिया बेटा, जो फ्लोर था उसको डो कर दिया, आटे को हमने सान दिया और एक पेस्ट बना दिया है ना बेटा? अच्छा बट बेटा ये जो पेस्ट है अगर इसको सुखा के दोबारा ग्राइंड कर दें, पीस दें अगर, तो दोबारा से वो पाउडर मिल जाएगा हमें, है ना? तो यहाँ पे कोई नई चीज तो बन नहीं गई है, ठीक है? बस फर्क इतना है कि पहले वो आटा पाउडर फॉर्म में था, अभी वो आटा जो है वो थोड़ा एक थिक पेस्ट बन गया है। तो डोइंग अ फ्लोर भी क्या हुआ बेटा? एक फिजिकल प्रोसेस। अच्छा इसके बाद डाइजेशन ऑफ फूड बात हो चुकी है हमारी, केमिकल प्रोसेस होगा। आगे बढ़ते हैं कि बर्निंग ऑफ कैंडल, अगर हम किसी कैंडल को जला रहे हैं। अच्छा कैंडल को जलाना और फ्यूल को जलाना दोनों को देखिएगा बेटा। फ्यूल को जलाना इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि आपने फ्यूल जलाया, फ्यूल के नाम पे मान लीजिए आपने LPG जलाया।
जो हमारे घरों में सिलेंडर के अंदर होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो अगर हम बेटा एलपीजी जला देते हैं तो वो एलपीजी जलने के बाद हमको दोबारा मिल सकती है क्या? जितनी हमने जलाई है नहीं मिल सकती है। उसमें से थोड़ा सा भी मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है। बट वो एलपीजी जो है वो जलती है, जल करके हमें अलग अलग गैसेस देती है, उसमें से CO2 रिलीज होती है क्योंकि वो एक कार्बन का कंपाउंड है, उससे हमको हीट एनर्जी मिलती है और हम फूड कुक कर पाते हैं। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल क्या हुआ हमारे यहाँ पे? केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन। बट बेटा बर्निंग ऑफ कैंडल के बारे में ध्यान से सुनिएगा और इस चीज को नोट भी कर लीजिएगा। बर्निंग ऑफ कैंडल एक स्पेशल केस है, ये फिजिकल और केमिकल दोनों चेंजेस होता है बेटा। जी हाँ, सही सुना आपने। बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल और केमिकल दोनों चेंज होता है। ध्यान से सुनिएगा कैसे कि बेटा जब आपने कैंडल को जलाया, ठीक है, कैंडल वैक्स को आपने, कैंडल क्या होती है? वैक्स से बनी हुई होती है, मोम से बनी हुई होती है। जब आपने कैंडल वैक्स को बर्न किया बेटा, तो कैंडल वैक्स को बर्न करने पे कुछ ना कुछ कैंडल वैक्स मेल्ट होकर के वहीं पे गिर जाती है। इस मेल्ट हुई कैंडल वैक्स को हम कलेक्ट करके क्या दोबारा नहीं जला सकते हैं? बिल्कुल जला सकते हैं। सोचिए जरा, दिमाग लगाइए कि आपने एक कैंडल रखी है कहीं पे, उससे वैक्स गिर गई है, गिर करके वो मेल्ट वैक्स जो है वो अभी सॉलिड फॉर्म में दोबारा से कन्वर्ट हो गई है, तो आपके पास क्या है? फिर से कैंडल वैक्स तो आ गया ना बेटा, आप उसको कलेक्ट करके दोबारा जला सकते हैं। तो इस वजह से वो हो गया फिजिकल फॉर्म, क्योंकि कैंडल का कुछ पोर्शन मेल्ट हो जाता है जिसको कि दोबारा जलाने के लिए यूज कर सकते हैं। और बेटा जब हम कैंडल वैक्स को जलाते हैं तो कैंडल वैक्स को जलाने से उसमें से अलग अलग प्रकार की गैसेस निकलती हैं जो कि दोबारा ऑब्टेन नहीं की जा सकती है ना, या जिन गैसेस से कि वो कैंडल वैक्स को ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है। तो इस वजह से कैंडल वैक्स का जलना हो गया केमिकल चेंज। तो बात समझ में आई बेटा? ये बात अब हमको अच्छे से समझ में आ गई है कि कैंडल वैक्स का जलना जो है फिजिकल और केमिकल दोनों चेंजेस होगा, है ना। फिजिकल क्यों? क्योंकि कुछ कैंडल वैक्स को दोबारा से ऑब्टेन किया जा सकता है बर्न करने के लिए। और केमिकल क्यों? क्योंकि कुछ कैंडल वैक्स जो है वो गैस के फॉर्म में चली जाएगी जिसको कि दोबारा ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है। तो बेटा इतना टॉपिक हमने कवर कर लिया। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक बेसिक्स और उसके बाद से रिएक्शंस क्या होते हैं ये टॉपिक होता है कवर। अब हमको दो छोटी चीजें पढ़नी है, दो तीन छोटी छोटी चीजें जाननी है। रिएक्शन से जुड़ी टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन सब के बारे में जानना है कि क्या होते हैं। फिर आज की जो हमारी कक्षा है, कार्यशाला है, वो होगी समाप्त। ठीक है, आज हमारी सेकेंड क्लास है इस चैप्टर की। उसके अलावा अभी हमारे पास टोटल 6 और क्लासेस बची हैं जिसके अंदर की हम अपने इक्वेशंस को कवर करेंगे, टाइप ऑफ रिएक्शंस को कवर करेंगे और इसके अलावा बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है बेटा, तो आप ये एक बार केयरफुली बोर्ड को देख लीजिए, पोर्शंस को नोट कर लीजिए अच्छे से फोटो क्लिक करके, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए बेटा शुरू करते हैं। तो अभी हमें पढ़ना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में कि क्या होते हैं रिएक्टेंट और क्या होते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद हम इससे भी जुड़ी एक छोटी सी ड्रिल करेंगे। हम देखेंगे, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जैसे अभी दिए थे, आप मुझे उसमें से बताइएगा कि रिएक्टेंट क्या हो सकते हैं और प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको समझा दूं इससे पहले कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते क्या हैं। बेटा देखिए, वो कोई भी सब्सटेंसेस जो कि केमिकल रिएक्शन के लिए जाते हैं, मतलब जो कि आपस में मिलकर के केमिकल रिएक्शन करेंगे, जिनकी वजह से केमिकल रिएक्शन होगा, उन सारे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। यानी कि दो सब्सटेंसेस व्हिच अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। और बेटा रिएक्टेंट्स के रिएक्ट करने से, रिएक्टेंट्स के आपस में मिलने से जो फाइनल रिजल्ट हमको मिलता है, जो फाइनल चीज हमको मिलती है, वो कहलाती है क्या बेटा? प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, तो द सब्सटेंसेस which undergo chemical change और केमिकल चेंज की वजह से बेटा केमिकल रिएक्शन होता है, तो आप रिएक्शन भी लिख सकते हैं। विच अंडरगो केमिकल चेंज या रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ठीक है बेटा, अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट की कि प्रोडक्ट क्या होते हैं।
तो वो सब्सटेंसेस जिसको कि हम रिएक्शन के एज अ रिजल्ट ऑब्टेन करते हैं, यानी कि द सब्सटेंसेस विच वी ऑब्टेन एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे अब कुछ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और एग्जांपल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन सारे एग्जांपल्स में हमारे पास जो है रिएक्टेंट क्या हो सकता है और प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं। तो पहला एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से कर्ड का बनना। अब देखिए बेटा, यहां पे अगर मिल्क नहीं होगा तो क्या कर्ड बनेगा? नहीं बनेगा। बेटा मिल्क जो है वो कुछ ऐसे कंडीशंस में जा रहा है जिसकी वजह से कि हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिल रहा है? कर्ड मिल रहा है। तो मिल्क यहां पे क्या हुआ बेटा? बोलो, रिएक्टेंट हुआ, बोलो ना बेटा। और कर्ड क्या हुआ यहां पे हमारा? बोलो बोलो, प्रोडक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना बेटा। देखिए जो लोहा है, अगर लोहा अलग अलग जो क्लाइमेट चेंजेस है उनके अंदर नहीं जाएगा तो क्या रस्टिंग लग पाएगी? उस पर जंग लग पाएगी? नहीं लग पाएगी। और लोहे के अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशंस में जाने की वजह से क्या हो रहा है बेटा? उस पर रस्टिंग हो रही है। तो जो लोहा है हमारा, आयरन है, आयरन क्या हुआ हमारा? रिएक्टेंट। और इसकी वजह से हमें क्या मिल रहा है? रस्ट मिल रहा है। तो रस्ट क्या हुआ हमारा? प्रोडक्ट। ऐसे ही एक और बताइएगा अगर आपको अभी तक भी समझ में आया तो। बेटा कुकिंग ऑफ फूड फ्रॉम रॉ वेजिटेबल्स, तो आइए बेटा यहां ध्यान देते हैं, कुकिंग ऑफ फूड फ्रॉम रॉ वेजिटेबल्स। तो बेटा एक बात बताइए कि अगर हमारे पास रॉ वेजिटेबल्स नहीं होंगी तो क्या ये फूड कुक हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और बेटा रॉ वेजिटेबल्स के अलग अलग कंडीशंस में जाने की वजह से, इनमें केमिकल चेंजेस आने की वजह से हमको क्या मिल रहा है बेटा? हमारा फूड मिल रहा है। तो जो रॉ वेजिटेबल्स है बेटा, रॉ वेजिटेबल्स क्या हो गए हमारे? रिएक्टेंट्स हो गए। और बेटा इससे जो हमें फूड मिल रहा है, ये फूड क्या हो गया हमारा? प्रोडक्ट हो गया, है ना बेटा। एक और एग्जांपल देंगे लास्ट। चलिए लास्ट एग्जांपल है, इतना इनफ है आज के लिए हमारे लिए, फिर है ना, अच्छा खासा है, कम तो नहीं है ना। अच्छा आइए आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड देख लिया, रोस्टिंग ऑफ आयरन देख लिया, कुकिंग ऑफ फूड देख लिया। अब इसके बाद देखते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है बेटा, डाइजेशन ऑफ फूड। बेटा जब फूड डाइजेस्ट होगा, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड में जो हमारा फूड है जब वो डाइजेशन में जाएगा तो उससे क्या मिलेगा? डाइजेस्टेड फूड मटेरियल मिलेंगे। वो फूड मटेरियल जिनको कि हमारी बॉडी यूज कर सकती है। बेटा अगर ये फूड हम इनटेक नहीं करते तो क्या हमें डाइजेस्टेड फूड मटेरियल मिलते? बताइए, नहीं मिलते, है ना, नहीं मिलते। तो बेटा ये जो फूड है हमारा, ये फूड क्या हो गए हमारे? ये फूड हो गए हमारे रिएक्टेंट्स। और बेटा इनसे जो हमें डाइजेस्टेड फूड मटेरियल मिला, ये क्या हो गया हमारा? प्रोडक्ट। तो बेटे आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में ये पढ़ा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस किस वजह से होती हैं, चेंजेस क्या क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन के बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा? रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं। और किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। आपका होमवर्क है कि आप इनको जरा अच्छे से नोट डाउन करें, और नोट डाउन करने के बाद आपको 5 तो बेटा आपको 5 एग्जांपल्स लिखने हैं खुद से, केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेसेस के, और 5 लिखने हैं फिजिकल प्रोसेसेस के। 10 ये लिखने हैं। और जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको 4 एग्जांपल कराए हैं, तो 4 एग्जांपल मैंने कराए हैं, 6 एग्जांपल आपको खुद से लिखने हैं, जिनमें कि आप केमिकल रिएक्शन को ही लिखेंगे और उसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है आप बताएंगे कि क्या रिएक्टेंट है और क्या प्रोडक्ट है। और सभी लोग ये होमवर्क करके मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे अपने अपने नंबर से डीएम करेंगे, यानी कि मैसेज करेंगे। ठीक है, सबका होमवर्क जो है ऑनलाइन चेक होगा। पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है तो होमवर्क भी ऑनलाइन चेक होगा। ठीक है बेटा, चलिए तो अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास की वीडियो, ये वीडियो आपको आज मिल रही है, अगली क्लास की वीडियो आपको कल मिल जाएगी, अगले ही दिन मिल जाएगी, यानी कि ठीक है ना। आज मंडे है, अगली वीडियो आपको ट्यूसडे को मिलेगी इसके आगे की। उसमें हम इसके आगे पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशंस बनाना देखेंगे किस तरीके के बनते हैं, और उसके बाद टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे पढ़ेंगे। तो चलिए, जब तक घर पे रहिए, पढ़ाई करिए, सेफ रहिए। जय हिंद।